नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी बुक इनसाइट में, जहां हम लाते हैं आपके लिए बेहतरीन किताबों के ऐसे अनमोल विचार जो आपकी सोच और जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप भी ज्ञान, प्रेरणा और सफलता की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना कोशिश किए ही सबके चहेते कैसे बन जाते हैं? या फिर क्यों कुछ लोग हर जगह लोगों को प्रभावित कर लेते हैं जबकि दूसरे लोग नजरअंदाज कर दिए जाते हैं? डेल कार्नेगी की मशहूर किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल इन्हीं सवालों का जवाब देती है। यह किताब सिर्फ रिश्ते बेहतर बनाने की कला नहीं सिखाती, बल्कि इंसानों के दिल तक पहुंचने और उन्हें सकारात्मक तरीके से प्रभावित करने का रास्ता भी दिखाती है। आने वाले हिस्सों में हम इस किताब के हर जरूरी सबक को आसान और दिलचस्प अंदाज में समझेंगे, ताकि आप भी लोगों के दिल जीत सकें और अपनी पर्सनालिटी को और भी आकर्षक बना सकें। चैप्टर 1। सोचिए, आप किसी से पहली बार मिलते हैं। आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको पसंद करे, आपसे जुड़ाव महसूस करे, लेकिन अक्सर क्या होता, हम खुद को साबित करने की जल्दी में लग जाते हैं। अपनी बातें बताते रहते हैं और सामने वाले की बातें सुनने के बजाय बस बोलते ही रहते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप लोगों का दिल जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उनकी सबसे प्यारी चीज समझनी होगी, और वो है उनका खुद का नाम। हाँ, इंसान अपने नाम से सबसे ज्यादा जुड़ा होता है। जब कोई हमारा नाम लेकर हमें पुकारता है तो हमें एहसास होता है कि सामने वाला हमें इज्जत दे रहा है, हमें नोटिस कर रहा है। ये एक छोटा सा शब्द होता है, लेकिन इसमें जादू छुपा होता है। मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए और दुकानदार ने आपको सिर्फ भाई साहब कहकर बुला लिया। फिर सोचिए कि अगली बार वही दुकानदार आपको आपके नाम से पुकारे, अमित जी कैसे हैं आप? तो फर्क अपने आप महसूस होगा। अचानक वो रिश्ता थोड़ा नजदीकी और भरोसे वाला लगने लगेगा। यही इंसानी स्वभाव है। हमें अपनी अहमियत चाहिए और हमारा नाम हमें वही एहसास दिलाता है। लेकिन बात सिर्फ नाम याद रखने तक ही सीमित नहीं है। अगर आप सच में दोस्त बनाना चाहते हैं तो आपको सामने वाले को यह महसूस कराना होगा कि उसकी बातें, उसके जज्बात, उसकी कहानी आपके लिए मायने रखती हैं। लोग चाहते हैं कि उन्हें सुना जाए। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाला आपके साथ गहरा जुड़ाव महसूस करता है। यही वजह है कि इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है कि अगर आप लोगों का दिल जीतना चाहते हैं तो उन्हें सच्चे दिल से अहमियत दें। उनका नाम याद रखें, उनकी बातें ध्यान से सुनें और उन्हें यह महसूस कराएं कि वे आपके लिए खास हैं। ये छोटी छोटी बातें आपके रिश्तों में बड़ा फर्क ला सकती हैं। तो अगली बार जब आप किसी नए इंसान से मिलें तो याद रखिए, कम बोलिए, ज्यादा सुनिए और सबसे जरूरी, उनका नाम मत भूलिए। चैप्टर 2। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हम इंसान अंदर से सबसे ज्यादा किस चीज के भूखे होते हैं? पैसा, शोहरत या ताकत? नहीं, सबसे गहरी चाहत होती है सराहना की, इज्जत की। हर इंसान चाहता है कि उसकी कद्र हो, उसके काम को महत्व मिले। लेकिन हमारी सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम लोगों को अप्रिशिएट करने के बजाय क्रिटिसाइज कर देते हैं। डांट फटकार, नुक्ताचीनी और दूसरों की गलतियां गिनाना हमें आसान लगता है, लेकिन ये आदत रिश्तों में खटास डाल देती है। सोचिए, अगर आपके काम की तारीफ बॉस सामने सबके बीच करता है तो आपका आत्मविश्वास कहां पहुंच जाता है। उसी तरह अगर कोई आपके छोटे से अच्छे काम की भी दिल से सराहना करे तो आपको कैसा लगता है? एकदम अच्छा है ना? यही जादू है ईमानदार प्रशंसा का। डेल कार्नेगी बताते हैं कि झूठी तारीफ और चापलूसी में बहुत फर्क है। चापलूसी में बनावट होती है जिसे सामने वाला आसानी से पहचान लेता है, लेकिन सच्ची सराहना दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती है। अगर आप किसी में अच्छाई देखते हैं और उसे सच में महसूस करते हैं तो उसकी तारीफ करना न सिर्फ उस इंसान को खुश करता है, बल्कि आपके रिश्ते को और भी मजबूत बना देता है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त बहुत अच्छा सुनता है। आप उसे बस इतना कह दीजिए कि यार, तुमसे बात करके हमेशा सुकून मिलता है क्योंकि तुम सच में ध्यान से सुनते हो। ये छोटा सा वाक्य उसके दिल को छू जाएगा। और याद रखिए, जब आप दूसरों की सच्ची प्रशंसा करते हैं तो वे आपके आसपास रहना पसंद करने लगते हैं। तो इस अध्याय का असली राज यही है, लोगों की सच्चे दिल से तारीफ कीजिए, उन्हें अहमियत दीजिए, उनके अंदर की अच्छाई को पहचानिए। ये आदत धीरे धीरे आपको ऐसा इंसान बना देगी जिसके साथ हर कोई जुड़ना चाहेगा। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें तो बस उनकी कमी मत देखिए, उनकी खूबी ढूंढिए और दिल से उनकी तारीफ कर दीजिए। देखिएगा, आपके रिश्तों में गजब का बदलाव आएगा। चैप्टर 3। दोस्तों, जब भी हम लोगों से बातचीत करते हैं तो अक्सर एक चीज भूल जाते हैं, और वो है दूसरे इंसान के नजरिए को समझना। ज्यादातर बार हम अपने ही नजरियों को सही मानते हैं और चाहते हैं कि सामने वाला हमें समझे। लेकिन सच तो यह है कि अगर आप लोगों का दिल जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उनकी सोच, उनकी भावनाओं और उनके नजरिए को समझना पड़ेगा।
डेल कार्नेगी कहते हैं कि इंसान को मनाने का सबसे आसान तरीका यही है कि उसे ये एहसास दिलाया जाए कि उसकी राय मायने रखती है। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं, हाँ मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, तो सामने वाला तुरंत आराम महसूस करता है। उसे लगता है कि उसकी इज्जत की जा रही है, उसकी सोच को तवज्जो दी जा रही है। जरा सोचिए, अगर दो लोग बहस कर रहे हैं और दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हों तो नतीजा क्या निकलेगा? तनाव, गुस्सा और टूटता हुआ रिश्ता। लेकिन अगर उनमें से एक इंसान थोड़ी समझदारी दिखाए और कहे, मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसा ही सोचता, तो माहौल तुरंत बदल जाएगा। बहस धीरे धीरे बातचीत में बदल जाएगी और रिश्ता बिगड़ने के बजाय और गहरा हो जाएगा। हम इंसान अक्सर अपनी बात मनवाने के लिए जोर देते हैं, लेकिन लोगों को बदलने का असली राज ये नहीं है कि आप उन्हें अपनी सोच थोपें, बल्कि ये है कि आप उन्हें यह महसूस कराएं कि आप उनकी भावनाओं और नजरिए को समझते हैं। यही चीज इंसान को आपके करीब खींचती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है, अगर आप दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं तो पहले उन्हें समझिए, उनकी स्थिति, उनकी भावनाओं और उनकी सोच को पहचानिए। जब आप दिल से किसी को समझते हैं तो सामने वाला खुद आपकी बात सुनने और मानने के लिए तैयार हो जाता है। तो अगली बार जब आप किसी चर्चा या बहस में फंसें तो याद रखिए, जीतने के लिए जिद मत कीजिए, बल्कि समझने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि लोग आपके साथ खड़े रहना ज्यादा पसंद करेंगे। चैप्टर 4। दोस्तों, एक सच मानिए, हम सबको बहस करना अच्छा लगता है। सामने वाला कुछ कहे और हम तुरंत साबित करने निकल पड़ते हैं कि हम सही हैं और वो गलत। लेकिन क्या कभी किसी ने बहस जीतकर सच में कोई दोस्त बनाया है? जवाब है शायद ही कभी। डेल कार्नेगी कहते हैं कि बहस हमेशा नुकसान देती है, चाहे आप जीत भी जाएं। सोचिए, अगर आपने अपनी बात साबित भी कर दी तो क्या सामने वाले का दिल जीत पाएंगे या सिर्फ उसका अहंकार ठेस पहुंचाएंगे? सच तो यह है कि बहस जीतने के बाद सामने वाला भले चुप हो जाए, लेकिन अंदर ही अंदर आपके लिए दूरी बना लेता है। एक बार की कल्पना कीजिए, आपका कोई दोस्त किसी विषय पर अपनी राय रख रहा है और आपको पूरी तरह पता है कि वो गलत है। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, उसे तुरंत टोक दें और कहें कि नहीं, तुम गलत हो। नतीजा उसकी नाराजगी और टूटता हुआ रिश्ता। दूसरा रास्ता यह है कि आप धैर्य रखें, उसकी बात पूरी सुनें, फिर बड़े आराम से अपना नजरिया रखें। इस तरह सामने वाला भी सम्मान महसूस करेगा और शायद आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाए। असल बात यह है कि इंसान अपनी गलती स्वीकार करने से ज्यादा अपनी इज्जत बचाना चाहता है। अगर आप उसे गलत ठहराएंगे तो वो रक्षात्मक हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसे इज्जत देते हैं, उसकी बात मानते हैं और धीरे धीरे उसे सही दिशा दिखाते हैं, तो वो आपकी ओर खींच जाएगा। इस अध्याय का सबसे अहम सबक यही है, बहस से बचिए। बहस से जीत नहीं मिलती, बस रिश्ते हार जाते हैं। अगर आपको सच में लोगों का दिल जीतना है तो अपनी राय थोपने के बजाय सामने वाले को सम्मान दीजिए और उसकी सोच को समझने की कोशिश कीजिए। तो अगली बार जब आप किसी बहस में फंसें तो सोचिए, क्या आपको सच में तर्क जीतना है या रिश्ता? क्योंकि समझदारी हमेशा यही कहती है कि रिश्ते बचाना तर्क जीतने से कहीं ज्यादा कीमती है। चैप्टर 5। सोचिए, आप किसी बातचीत में हैं और सामने वाला कहता है आप गलत हैं। उस वक्त आपके दिल पर क्या गुजरती है? शायद गुस्सा आता है, शायद तुरंत जवाब देने का मन करता है। यही इंसानी स्वभाव है। हमें बर्दाश्त ही नहीं होता कि कोई हमें सीधे सीधे गलत कहे। डेल कार्नेगी का कहना है कि अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो कभी भी उसे यह महसूस न कराएं कि वो गलत है, क्योंकि जैसे ही आप किसी को गलत ठहराते हैं, उसका अहंकार जाग उठता है और वो आपकी बात सुनने के लिए दरवाजा बंद कर देता है। अब जरा उल्टा सोचिए, अगर आप बातचीत में सामने वाले से कहें, देखिए हो सकता है मैं गलत हूं, चलिए हम दोनों मिलकर इस पर गौर करते हैं, तो क्या होगा? अचानक माहौल बदल जाएगा। सामने वाला आपसे उलझने के बजाय आपकी बात सुनने लगेगा, क्योंकि आपने उसकी इज्जत बचाई है। आपने उसे यह महसूस कराया है कि आप अपनी बात थोपने नहीं आए हैं, बल्कि मिलकर सच्चाई ढूंढना चाहते हैं। इसका असर जादुई होता है। लोग आपकी बात मानने के लिए ज्यादा तैयार रहते हैं, क्योंकि आपने उनकी गरिमा पर चोट नहीं की। याद रखिए, इंसान गलती से डरता नहीं है, बल्कि गलत साबित होने से डरता है। अगर आप उस डर को दूर कर दें तो रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। तो इस अध्याय का सबसे अहम सबक यही है, कभी भी किसी को सीधे सीधे गलत मत ठहराइए। अगर असहमति हो तो विनम्रता से बात कीजिए। ये जताइए कि आप भी सीखने के लिए खुले हैं। इससे सामने वाला आपकी इज्जत करेगा और आपकी बात को गंभीरता से सुनेगा। तो अगली बार जब आप किसी चर्चा में हों और आपको लगे कि सामने वाला गलत है, तो सीधे टोकने के बजाय बस इतना कह दीजिए, मुझे लगता है हो सकता है मैं गलत हूं, चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं।
यकीन मानिए, यही विनम्रता आपके रिश्तों को नई ऊंचाई देगी। चैप्टर 6। दोस्तों, जरा याद कीजिए, आखिरी बार कब आपने किसी से बहस करते हुए ये कहा था, नहीं आप गलत हैं, और फिर सामने वाले का चेहरा कैसा हो गया था? शायद सख्त, शायद चुप, या फिर वो और ज्यादा अड़ गया हो। असल में जब आप किसी से सीधे नहीं कहलवा देते हैं तो आप उसकी दीवार और ऊंची बना देते हैं। डेल कार्नेगी एक बहुत दिलचस्प बात बताते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बात माने तो कोशिश कीजिए कि वो आपसे शुरुआत में ही हाँ कहलाए, क्योंकि जब कोई इंसान शुरुआत से हाँ हाँ कह रहा होता है तो उसका दिमाग सकारात्मक मोड में चला जाता है। वो खुला हुआ महसूस करता है और आपकी अगली बातों को मानने के लिए भी तैयार हो जाता है। अब सोचिए, अगर आप किसी दोस्त को मूवी के लिए ले जाना चाहते हैं और सीधे कह दें चलो आज ये मूवी देखते हैं, तो हो सकता है वो मना कर दे। लेकिन अगर आप पहले उससे पूछें यार तुम्हें भी कभी कभी चेंज चाहिए होता है ना, वो कहेगा हाँ। फिर पूछें आजकल की भागदौड़ में थोड़ा रिलैक्स होना जरूरी नहीं है क्या, वो फिर हाँ कहेगा। और अब अगर आप मूवी का आइडिया डालें तो उसका जवाब ज्यादातर हाँ ही होगा। यानी बात यह है कि इंसान का दिमाग धीरे धीरे उसी दिशा में बहता है जहां से उसने शुरुआत की होती है। अगर शुरुआत ही हाँ से होगी तो आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है, सामने वाले से शुरुआत में ही सहमति लीजिए, छोटे छोटे हाँ निकलवाइए। इससे माहौल दोस्ताना बनेगा और आपकी बात को मानने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। तो अगली बार जब आप किसी को मनाना चाहें तो बातचीत की शुरुआत ही इस तरह करें कि सामने वाला हाँ बोले। आप देखेंगे आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे और आपकी बातें भी आसानी से मानी जाएंगी। चैप्टर 7। दोस्तों, एक बार सोचिए, जब भी कोई हमारी राय काटता है या हमें मनाने की कोशिश करता है तो हम तुरंत डिफेंसिव क्यों हो जाते हैं? वजह बहुत साफ है कि हमें लगता है कि हमारी सोच या हमारी अहमियत को नजरअंदाज किया जा रहा है, और यहीं से रिश्ता बिगड़ना शुरू हो जाता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान आपकी बात माने तो उसे ये मत जताइए कि आप उसे बदलने आए हैं। इसके बजाय उसे अपनी राय खुलकर रखने दीजिए और ध्यान से सुनिए। जब आप सामने वाले को अपनी बात पूरी कहने का मौका देते हैं तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो महसूस करता है कि उसे इज्जत दी जा रही है। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं और आपके किसी सहकर्मी को लगता है कि उसका आइडिया सबसे बेहतर है, जबकि आपको पता है कि उसमें खामियां हैं। अब अगर आप तुरंत कहें नहीं ये काम नहीं करेगा, तो वो आहत हो जाएगा। लेकिन अगर आप धैर्य से सुने और कहें हाँ ये पॉइंट काफी अच्छा है, बताइए और क्या सोचते हैं, तो उसका एटीट्यूड बदल जाएगा। वो आपकी ओर खुलकर आएगा और फिर आप आराम से अपनी राय रख पाएंगे। असल में इंसान यही चाहता है कि उसकी सुनी जाए। जब आप उसे ये महसूस कराते हैं कि उसकी राय भी मायने रखती है तो वही इंसान बाद में आपकी राय को भी अपनाने लगता है, और यही रिश्तों की खूबसूरती है, सम्मान का आदान प्रदान। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है, लोगों को खुलकर बोलने दीजिए, उन्हें ध्यान से सुनिए, बातचीत में उन्हें बीच में मत काटिए, बल्कि उन्हें जताइए कि उनकी राय अहम है। इससे आपका रिश्ता गहरा होगा और सामने वाला आपकी बात को भी दिल से सुनेगा। तो अगली बार जब आप किसी मीटिंग, बातचीत या बहस में हों तो याद रखिए, जीत उन्हीं की होती है जो पहले सुनना जानते हैं। चैप्टर 8। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कोई आपको बातचीत में आदेश दे ये काम करो, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? शायद मन ही मन गुस्सा आएगा या फिर अनिच्छा से करना पड़ेगा। लेकिन वही बात आपसे एक सवाल के रूप में कही जाए, क्या आप ये काम ऐसे करना चाहेंगे? तो माहौल कितना बदल जाएगा, है ना? डेल कार्नेगी कहते हैं कि इंसान को आदेश पसंद नहीं बल्कि सम्मान पसंद है। जब आप किसी को विकल्प देते हैं या उसकी राय पूछते हैं तो वो महसूस करता है कि आप उसकी इज्जत कर रहे हैं। यही वजह है कि सवाल पूछना आदेश देने से कहीं ज्यादा असरदार होता है। मान लीजिए आप घर में हैं और अपने छोटे भाई से कहना चाहते हैं कि लाइट बंद कर दो। अगर आप सीधे कहें लाइट बंद करो तो वो चिढ़ सकता है, लेकिन अगर आप कहें क्या तुम जाते जाते लाइट ऑफ कर दोगे, तो वो मुस्कुराते हुए कर देगा। फर्क सिर्फ लहजे और अप्रोच का है। असल में सवाल पूछना सामने वाले को पार्टनर बना देता है, ना कि एक आदेश मानने वाला। जब किसी को यह महसूस होता है कि उसका भी इसमें हिस्सा है तो वो काम खुशी खुशी करता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है, लोगों से आदेश देने के बजाय सवाल पूछिए। इससे उन्हें लगेगा कि आप उनकी अहमियत समझते हैं और वे आपके साथ सहयोग करने के लिए और भी ज्यादा तैयार हो जाएंगे। तो अगली बार जब आपको किसी से कोई काम करवाना हो तो आदेश मत दीजिए, सवाल पूछिए। देखिएगा सामने वाला ना सिर्फ काम करेगा बल्कि आपके साथ रिश्ता भी और मजबूत हो जाएगा।
चैप्टर 9। सोचिए आपके जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी की गलती पकड़कर उसे डांट दिया और फिर रिश्ता बिगड़ गया। सच तो यह है कि लोग अपनी गलतियों को खुलकर मानना नहीं चाहते, क्योंकि इससे उनका आत्मसम्मान आहत होता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप सच में चाहते हैं कि कोई अपनी गलती माने और उसे सुधारे, तो उसकी आलोचना मत कीजिए। इसके बजाय उसे धीरे से यह रास्ता दिखाइए कि वो खुद अपनी गलती पहचान ले। और इसके लिए सबसे आसान तरीका है उसकी तारीफ से शुरुआत करना। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं और आपके किसी सहकर्मी ने रिपोर्ट में बड़ी गलती कर दी है। अगर आप सीधे कहें ये रिपोर्ट बहुत खराब है, तो सामने वाला तुरंत रक्षात्मक हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहें आपकी मेहनत दिख रही है इस रिपोर्ट में, बस यहाँ एक छोटी सी चीज और बेहतर हो सकती है, तो उसका रवैया बिल्कुल अलग होगा। वो आपकी बात खुले दिल से मानेगा और सुधार करेगा। असल में इंसान वही बात मानता है जहां उसे इज्जत और हौसला दोनों मिले। अगर आप सिर्फ कमी निकालेंगे तो वो आपसे दूर हो जाएगा, लेकिन अगर आप अच्छाई दिखाकर उसके बाद सुधार की बात करेंगे तो वो आपको अपना शुभचिंतक मानेगा। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है, लोगों की गलतियां सीधे मत बताइए, बल्कि उनकी तारीफ से शुरुआत कीजिए। जब आप दूसरों को पहले अच्छा महसूस कराते हैं तो वे आपकी हर बात सुनने और मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अगली बार जब किसी को सुधारना हो तो याद रखिए, पहले सराहना फिर सुझाव। यही तरीका आपके रिश्तों को और मजबूत करेगा। चैप्टर 10। दोस्तों, अगर आपको किसी को सुधारना हो तो आप कैसे करेंगे? सीधे कह देंगे कि यह गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए? शायद यही हम सब करते हैं। लेकिन सच यह है कि इस तरीके से सामने वाला आपकी बात सुनने के बजाय आपसे नाराज हो जाता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप सच में चाहते हैं कि कोई अपनी गलती माने, तो उसे सीधे दोष मत दीजिए। इसके बजाय पहले अपनी गलतियां मानिए। जब आप ईमानदारी से अपनी कमियों का जिक्र करते हैं तो सामने वाला भी सहज महसूस करता है और खुलकर अपनी गलती स्वीकार करता है। मान लीजिए आप अपने बच्चे को कहना चाहते हैं कि वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा। अगर आप सीधे डांट देंगे, तुम कभी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, तो वो चिढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप कहें, मुझे याद है तुम्हारी उम्र में मैं भी खेलों में इतना खो जाता था कि पढ़ाई पीछे छूट जाती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने बैलेंस करना सीखा, तो बच्चा आपकी बात को समझेगा और शायद खुद मान लेगा कि हाँ, उसे भी ध्यान देना चाहिए। इस तरीके में एक खास जादू है। जब आप खुद को इंसान की तरह दिखाते हैं जिसमें गलतियां भी हैं, तो सामने वाला आपसे जुड़ाव महसूस करता है और उसी जुड़ाव की वजह से वो आपकी बात को मानने लगता है। इस अध्याय का सबसे अहम सबक यही है, किसी को सुधारना हो तो पहले अपनी गलतियां स्वीकार करें। इससे माहौल हल्का हो जाए और सामने वाला आपकी सलाह को अपनाने के लिए ज्यादा तैयार रहेगा। तो अगली बार जब किसी को समझाना हो तो याद रखिए, आदेश मत दीजिए, तुलना मत कीजिए, बल्कि अपनी कमियों का जिक्र कीजिए। यही तरीका आपके रिश्तों को और गहरा बना देगा।